नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल विजडम साइक्लोन पर। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में एक बार फिर से 34 सालों बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। मित्रों, यह 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी पुराने एजुकेशन सिस्टम में कई सारे बदलाव लाने वाली है, पर आज हम बात करेंगे उनमें से सबसे मुख्य बदलाव की। मित्रों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी से जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो है भारत में वर्षों से फॉलो किए जा रहे स्ट्रीम सिस्टम को खत्म करना। जी हाँ मित्रों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार भारत में पीढ़ियों से चले आ रहे इस स्ट्रीम सिस्टम का खात्मा जल्द ही हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मित्रों, अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि आगे चलकर स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रीम्स का चुनाव करना पड़ता था और कुछ को तो उनके मनचाहे सब्जेक्ट्स भी नहीं मिल पाते थे, जिसकी वजह से बच्चे इस स्ट्रीम सिस्टम में बंध जाते थे। यह एक रिचुअल, एक परंपरा सी बन गई थी कि आपको 10वीं कक्षा के बाद 11वीं कक्षा में आगे चलकर आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से कोई एक लेना पड़ेगा। मित्रों, इस सिस्टम में यह था कि अगर आप आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप साइंस मेडिकल स्ट्रीम लेकर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ डॉक्टरी पेशे से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई जाती थी, जो कि उन बच्चों के लिए सही भी था जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते थे। इसी प्रकार अगर आप इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आप साइंस नॉन मेडिकल परस्यू कर सकते थे। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस, कॉमर्स या अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू कर सकते थे, यानी 10th के बाद आपको मन मार के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करने ही पड़ते थे। तो मित्रों, अभी तक हमने बात की पीढ़ियों से चले आ रहे ओल्ड स्ट्रीम सिस्टम की। आइए मित्रों, अब बात करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें क्या क्या परिवर्तन लाई है। मित्रों, पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स और साइंस दोनों में है, फिर भी उसे इनमें से किसी एक स्ट्रीम का चुनाव करना ही पड़ता था। परंतु मित्रों, हाल ही में जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके तहत इस सिस्टम को हटा दिया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। मित्रों, 2020 की इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्टूडेंट्स अब अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अब कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की आज़ादी रहेगी। मित्रों, इसका मतलब यह है कि अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स में भी इंटरेस्ट रखता है और अगर वो उसकी पढ़ाई करना चाहता है तो वो फिजिक्स की पढ़ाई अब कर पाएगा। इसके अलावा अगर कोई कॉमर्स या साइंस का कोई छात्र इतिहास यानी हिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता है तो वो हिस्ट्री की पढ़ाई आसानी से कर सकता है। इसके साथ ही आर्ट्स का कोई छात्र अगर फिजिक्स या बायो की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे भी बायो या फिजिक्स की पढ़ाई करने की खुली छूट दी जाएगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और छात्र अपने मनपसंद और दिलचस्पी के हिसाब से विषयों का चुनाव कर सकते हैं। मित्रों, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि वह अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले पाएंगे और उसी के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उन्हें पढ़ाई एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। मित्रों, आपको बता दें, ये सब्जेक्ट चुनने का नया सिस्टम केवल 10वीं या 11वीं के लिए ही नहीं बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी उपलब्ध है। अब कॉलेजेस में भी बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का कोई छात्र अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखता है तो पॉलिटिकल साइंस आसानी से पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई छात्र बीए हिंदी ऑनर्स कर रहा है और उसको केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री परस्यू कर सकता है। So guys, this was the end of today's video. Discussion is still going on. We'll keep bringing you further updates. So don't forget to hit the like button and subscribe if you're new to this channel.